हेलो गाइस। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस सीरीज़ में जिसका नाम है जेके एसएसबी रैपिड रिकैप सीरीज़। जेके एसएसबी वालों के लिए शुरू हुई है रैपिड रिकैप सीरीज़ बाय आरिफ मीर केमिस्ट्री। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। हम चल रहे थे किसके ऊपर? देव डायनेस्टी हमारी चल रही थी हिस्ट्री में। हिस्ट्री ऑफ जम्मू चल रही है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू में भी देखिए, एक फ्रेंड मेरा कह रहा था कि नहीं, हिस्ट्री ऑफ जम्मू से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ जम्मू से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं मानता हूँ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बल्क में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन भाई ये बताओ, बल्क में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक ही क्वेश्चन से ही तो पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन ही तो बना के जो है बात बनती है हिस्ट्री ऑफ जम्मू में। देव डायनेस्टी से ही अगर क्वेश्चन पूछा लेगा, देव डायनेस्टी से ही क्वेश्चन अगर पूछ लेगा, एक क्वेश्चन से ही देव डायनेस्टी से ही क्वेश्चन जनरली बना लेगा, एक क्वेश्चन बना लेगा। एक एक क्वेश्चन से यहाँ थ्रोट कट कंपटीशन है, आपको पता ही है थ्रोट कट कंपटीशन है भाई। बहुत ही ज्यादा हाई कंपटीशन है, हाई लेवल का कंपटीशन है। एक एक क्वेश्चन ही आपको डिसाइड करेगा कि आप कहाँ की तरफ जा रहे हो, क्योंकि एक क्वेश्चन मैटर कर। एक क्वेश्चन की क्या बात कर रहे हो, एक क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो पॉइंट 25 पे डिसाइडिंग हो रहा है, पॉइंट 25 डिसाइड कर रहा है भाई क्या कि सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। पॉइंट 25 से डिसाइड हो रहा है। तो एक तो बहुत बात है, एक में तो पॉइंट 25 पे ही कितने लटक रहे होते हैं। पॉइंट 25, तो पॉइंट 25 में आप देख रहे होते हैं कितनी ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं। एक नंबर की तो बहुत ज़्यादा बात है, एक एक मार्क्स की तो ये हो तो वो तो टाइम ही नहीं है। एक एक नंबर की जहाँ बात करें हम, तो जो भी है कुल मिला के अगर एक ही क्वेश्चन पूछ लेगा, देव डायनेस्टी से पूछ लेगा, कहीं से भी पूछ लेगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके अंदर। तो हम कल रुके थे ध्रुवदेव के पास। मैंने कहा था ध्रुवदेव जो है, ध्रुवदेव ध्रुवदेव जिसने जो है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स बनाया था, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स बनाया था और शिफ्ट किया था अपने पैलेस को मलदेव मंडी यानी पुरानी मंडी जिसको हम कहते हैं, वहां से न्यू कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो मैंने कहा था इसके कितने सन्स थे? 4 सन्स थे, 4 सन्स और एक डॉटर थी। यही कहा था, 4 सन्स हैं, ये डॉटर कहा था मैंने इसके बारे में आपको कि इसका 4 बेटे और एक बेटी थी। ध्रुवदेव की बात करूं तो ठीक है, 4 सन्स में इसका बड़ा ही बड़ा बेटा जो था, एल्डेस्ट सन, इसकी बात करनी है आज हमने। वो था महाराजा, कौन था वो? महाराजा रंजीत देव। महाराजा रंजीत देव, आज इसके बारे में हम बात करेंगे, महाराजा रंजीत देव के बारे में। तो महाराजा रंजीत देव के बारे में बात करते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो पीरियड रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है जम्मू के लिए। तो आज हम सीखते हैं महाराजा रंजीत देव के बारे में। महाराजा रंजीत देव के बारे में कब से कब तक रहा है? 1733 से 1733 से 1782 तक। ये पीरियड रहा है इसका, ठीक है। 1733 से 1782 तक वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पीरियड को भी याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। क्योंकि महाराजा रंजीत देव जो है बहुत अच्छे जो है, इन्होंने रूल किया हुआ है जम्मू के अंदर, बहुत अच्छे रूलर रहे हैं ये। इसलिए इनके बारे में पूछा जा सकता है, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। महाराजा रंजीत तो एल्डेस्ट सन थे। किसके एल्डेस्ट सन थे? ये मैंने पहले ही बता दिया। ये एल्डेस्ट सन थे आपके ध्रुवदेव के। एल्डेस्ट, 4 बेटों में से ये बड़े ही बेटे थे। एल्डेस्ट सन ऑफ ध्रुवदेव, ध्रुवदेव के बड़े बेटे थे। और मोस्ट नोटेबल रूलर थे ये, मोस्ट नोटेबल रूलर ऑफ जम्मू बिफोर गुलाब सिंह। नोटेबल रूलर ऑफ जम्मू बिफोर गुलाब सिंह से पहले ये बिल्कुल नोटेबल रूलर, यही नोटेबल मोस्ट नोटेबल रूलर ऑफ जम्मू बिफोर गुलाब सिंह। गुलाब सिंह से पहले यही नामी गुलामी रूलर रहे हैं भाई जम्मू के। गुलाब सिंह से पहले अगर बात करें तो सबसे मशहूर, सबसे नामी गिरामी रूलर जो रहे, कौन रहे? महाराजा रंजीत देव रहे। और इन्होंने जो है ना जम्मू को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है, प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी टू जम्मू। पूरी तरह से जम्मू को स्टेबल किया था इन्होंने, स्टेबिलिटी टू जम्मू। किसने? महाराजा रंजीत देव। पूरी तरह से जम्मू को जो है स्टेबल किया था, बहुत बेहतरीन तरीके से। 2 बार पकड़े गए थे ये, कैप्टिवेटेड ट्वाइस, वाज कैप्टिवेटेड। 2 बार ये पकड़े गए थे, 2 बार इनको मतलब वो कैप्टिवेट किया गया था, समझते हो ना? 2 बार इनको पकड़ा गया था, 2 बार पकड़ा गया था, कैप्टिवेटेड ट्वाइस। एक बार इनको पकड़ा था किसने? मुगल्स ने, उनके ऑर्डर डिसोबे करने के लिए।
एक बार मुगल्स ने और एक बार जो है अफगान्स ने, लेकिन दोनों बार जो है नेगोशिएशंस करके बाहर आ गए। एक बार मुगल्स ने इनको पकड़ा था, एक बार बंदी बना लिया था, मतलब समझते हो ना, कैप्टिवेट करना। एक बार मुगल्स ने और एक बार जो है सेकंड टाइम अफगान्स ने। अफगान्स का कोई कारवान लूटा था इन्होंने, अफगान्स का कोई कारवान लूटा था, लेकिन फिर भी नेगोशिएशंस करके ये जो है वहां से निकल आए। तो बोथ टाइम्स रिलीज हो गए थे नेगोशिएशन करके, और अपनी किंगडम को जो है जम्मू में क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया। रिस्टोर्ड नेगोशिएशंस के बाद किंगडम को जो अपनी रिस्टोर कर दिया, रिस्टोर्ड किंगडम इन जम्मू, जम्मू में अपनी किंगडम को क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि अफगानों के हाथ, अफगान्स और मुगल्स के हाथों हालांकि कैप्टिवेट हुए, लेकिन फिर भी जो है बाहर नेगोशिएशंस वगैरह करके निकल आए और जम्मू के अंदर जो अपनी किंगडम को रिस्टोर कर दिया। तो ये जो है बड़े की मैन रहे, किसके, अफगान्स के लिए बड़े की मैन रहे इनके यहाँ पे जम्मू में। उसके बाद जो है इन्होंने जो लगभग बहुत सारी, ये फर्स्ट राजा थे जिन्होंने मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, जम्मू के अंदर जितनी भी जो छोटी मोटी स्टेट थी, छोटे मोटे कस्बे थे, उन सबको इन्होंने क्या किया कि उनको कन्क्योर किया और महाराजा बन गए हिल स्टेट्स के। याद रखिएगा, ही वाज द फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट, ये फर्स्ट थे, ही वाज द फर्स्ट हु कन्क्योर्ड, हु कन्क्योर्ड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ जम्मू, most of the states of Jammu and became the Maharaja, the तभी नाम पड़ा ना इनका फिर महाराजा, महाराजा ऑफ ऑल 22 हिल स्टेट्स, पूरी 22 हिल स्टेट्स के महाराजा बन गए भाई ये। ठीक है, तो बड़ा इनका एरा जो था बड़ा प्रॉस्पेरिटी का था, और रिलीजियस जो जितने भी रिलीजन के लोग थे पूरा उनको इक्वली, इनको सबको ये इक्वली ट्रीट करते थे। ये एरा इनका जो एरा था बड़ा एक एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जाता था इनको, एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रीट करते थे, ये ट्रीट करते थे सारे लोगों को इक्वली, पीपल ऑफ, ये ट्रीट करते थे, ट्रीटेड पीपल ऑफ ऑल रीजन्स इक्वली। सारे रिलीजन्स के लोगों को जो है इक्वली ट्रीट करते थे ये। ठीक है, इसलिए इनके बारे में याद रखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। ठीक है, अब राजा दर्शनी के मुताबिक जो है जम्मू को राजा, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ही इंपॉर्टेंट बात है। राजा दर्शनी के मुताबिक ये इंपॉर्टेंट बात है, अकॉर्डिंग टू राजा दर्शनी, अकॉर्डिंग टू राजा दर्शनी जो है, अकॉर्डिंग टू राजा दर्शनी जम्मू को जो है, जम्मू को कहा जाता था दारुल अमन। इनके टाइम में दारुल अमन कहा जाता था। जम्मू वाज कॉल्ड दारुल अमन, जम्मू वाज कॉल्ड दारुल अमन, जम्मू वाज कॉल्ड दारुल अमन, एडोब ऑफ पीस, एडोब ऑफ पीस, एबोर्ड ऑफ पीस, एबोर्ड ऑफ पीस कहा जाता था जम्मू को, एबोर्ड ऑफ पीस कहा जाता था जम्मू को ड्यूरिंग हिज पीरियड, ड्यूरिंग हिज पीरियड, इनके पीरियड में, ड्यूरिंग हिज पीरियड। ठीक है, क्योंकि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा मेंटेन करके रखा था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को क्या किया था, मेंटेन रखा था, लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा क्या रखा था, मेंटेन करके रखा था, इसलिए दारुल अमन कहा जाता था जम्मू को इनके पीरियड में। इनके पीरियड में जो है ड्यूरिंग हिज पीरियड जम्मू वाज कॉल्ड दारुल अमन, जिसको अबोर्ड ऑफ पीस भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा भाई जम्मू को अबोर्ड ऑफ पीस किसके पीरियड में कहा जाता था, तो जम्मू को अबोर्ड ऑफ पीस जो है किसके टाइम में कहा जाता था, जम्मू को अबोर्ड ऑफ पीस कहा जाता था इनके टाइम में, महाराजा रंजीत देव के टाइम में। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और एक इनके टाइम में ही, इनके टाइम में ही एन एमिनेंट, एमिनेंट होता है मशहूर, एन एमिनेंट, एन एमिनेंट डोगरी पोइट,
डोगरी, एक मशहूर डोगरी पोइट जिनका नाम था, डोगरी पोइट और स्कॉलर, डोगरी पोइट एंड स्कॉलर नेम पंडित देवदत्त, पंडित देवदत्त जो है स्टेट एट हिज कोर्ट, वो इसकी कोर्ट में रहते थे, स्टेट एट हिज, इनकी कोर्ट में स्टे करते थे, याद रखिएगा, पंडित देवदत्त भी इनकी स्टेट, इनकी कोर्ट में स्टे करते थे, पंडित देवदत्त, पंडित देवदत्त जी, पंडित देवदत्त जी इनकी कोर्ट में स्टे करते थे, पंडित देव वो थे। तो एडोब ऑफिस दारुल अमन कहा जाता था, दारुल अमन कहा जाता था, एबोर्ड ऑफिस, और पंडित देवदत्त जो है इनके यहाँ पे कहा जाता, ये रहते थे। और 1771 में क्या किया इन्होंने, 1771 में देवदत्त ने ट्रांसलेट किया था, देवदत्त जो पोइट और स्कॉलर थे, देवदत्त ने ट्रांसलेट किया था, देवदत्त ने ट्रांसलेटेड वरुण प्रभा, वरुण प्रभा, वरुण प्रभा को इनटू, वरुण प्रभा इनटू, वरुण प्रभा ऑफ महाभारता, जो महाभारता की वरुण प्रभा थी, ऑफ महाभारता टू इनटू हिंदी, इनटू हिंदी, हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट किया था वरुण प्रभा ऑफ महाभारता को, ठीक है। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, एबिलिटी थी, ब्रेवरी थी, ये सारी की सारी इसको नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ग्रेटेस्ट रूलर बनाती है, ग्रेटेस्ट रूलर नॉर्थ इंडिया का माना जाता था, ग्रेटेस्ट रूलर, ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता था इसको नॉर्थ इंडिया का, किसका, महाराजा, महाराजा रंजीत देव को, महाराजा रंजीत देव को, रंजीत देव को क्यों माना जाता था, किस वजह से, क्योंकि इनकी जो ब्रेवरी थी, रिफॉर्म्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, इनकी जो रिफॉर्म्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी और जो इनकी ब्रेवरी थी, ये सारी चीजें, ब्रेवरी, ये सारी चीजों की वजह से जो है इनको क्या माना जाता था, ग्रेटेस्ट रूलर नॉर्थ इंडिया का माना जाता था भाई, ठीक है। तो याद रखिए ये सारी चीजें हैं, ये बहुत, इसके इनके टाइम में जो सूफीज थे ना, उनको बड़ा कंजीनियल एटमॉस्फेयर मिला था, यहाँ कंजाइनियल एटमॉस्फेयर फील हुआ था, कैंजाइनल एटमॉस्फेयर फील हो रहा था यहाँ जम्मू के अंदर, ठीक है। तो सूफीज जो थे उनको लगता था कि जम्मू में कोई देयर इज सम वर्चू, देयर इज सम इन दिस प्लेस, देयर इज सम वर्चू, यहाँ पे कुछ खास बात है भाई। तो सूफीज को बड़ा बड़ा कंजाइनल, बड़ा सुटेबल, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर मिल रहा था जम्मू के अंदर, इसलिए सूफीज वगैरह जो वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे थे, बड़ा यहाँ पे जो है शिफ्ट हो रहे थे, माइग्रेट होके आ रहे थे जम्मू की तरफ, ठीक है। तो इस इनके टाइम में, महाराजा रंजीत देव के टाइम में, तो यहाँ सारे रिलीजन्स को क्योंकि इक्वली ट्रीट किया जा रहा था इनके टाइम, तो इसलिए नाम ही पड़ गया था क्या, दारुल अमन, एबोर्ड ऑफ पीस, ठीक। तो इसका शहादत को, इसकी गवाही कौन देता है, इसका गवाही देता है जॉर्ज फॉस्टर, जॉर्ज, हाँ, और उनने सती को भी बंद करवाया था, सती को बैन, सती की ऊपर बैन लगवाई थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड के ऊपर बैन लगवाई थी, ये सारी चीजें, बहुत सोशल रिफॉर्म करवाया है, और इसलिए इनको सोशल रिफॉर्मर भी कहा जाता है, ये बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्मर भी माने जाते हैं। सोशल रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या काम किए थे, सोशल रिफॉर्म्स में इन्होंने सती को बैन करवाया, उसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड समझते हो, बच्ची जैसे ही पैदा होती है तो उसको पैदा होते ही जानबूझ के मार देना, दैट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड के ऊपर इन्होंने बैन करवा दिया। तो ऐसी सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने लाई, ठीक है। तो कितने बड़े रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी इनके अंदर थी, बहादुरी इनके अंदर थी, जंग मतलब अफगान और मुगल से निकल के आ जाना, नेगोशिएशंस करके आ जाना, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज इनके अंदर थी, ठीक है। 22 हिल्स के अंदर जो है, 22 हिल स्टेट, 22 हिल स्टेट्स के ऊपर जो है इन्होंने पूरा अपना कब्जा जमा लिया। तो ये पूरी, समझ रहे हो आप किस तरह से जो है, मतलब अपनी एबिलिटी दिखा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी भी दिखा रहे हैं, और पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रख रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन है, अवार्ड ऑफ पीस भी बना के रखा हुआ है पूरा जम्मू को, सूफीज को जो है बड़ा कंजेनियल एटमॉस्फेयर फील हो रहा है वहाँ पे। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स भी ला रहे हैं, तो भाई ग्रेटेस्ट रूलर तो माना ही जाएगा, फिर क्यों नहीं माना जाएगा, ठीक है इनको। तो इसका गवाह जो है जॉर्ज फास्टर, जॉर्ज फास्टर जो है, वो जिसने जम्मू विजिट किया था आफ्टर दैट, आफ्टर हु विजिटेड जम्मू, जो याद रखिएगा, कौन था जिन्होंने आफ्टर डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, 1 साल के बाद इन्होंने, कौन कौन था जिन्होंने विजिट किया था जम्मू को, हु विजिटेड जम्मू, हु विजिटेड जम्मू, जिसने विजिट किया था जम्मू, हु विजिटेड जम्मू,
who visited Jammu about a year after death of Ranjit Dev. रंजीत देव के डेथ के बाद लगभग इन्होंने, तो ये स्टैंड्स टेस्टिमोनी, ये गवाह है भाई, स्टैंड्स टेस्टिमोनी ऑफ हिज टेस्टिमोनी टू हिज lofty ideals, रिलीजियस टॉलरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजों के लिए गवाह है भाई। जो ये जो भी है ना ऊपर, ब्रेवरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें क्या है, अबाउट ऑफ एमन, ये सारी चीजों के लिए जो है कौन गवाह बना, जॉर्ज फॉस्टर, जो एक न्यूट्रल आदमी बाहर से आया था, मतलब इसको तो कोई लेना देना नहीं था, ये जो है ये गवाह बना फिर जॉर्ज फॉस्टर। 1 साल के बाद इसने विजिट किया जब जम्मू में, तो देखा पूरा अमन का गहवारा जो है बना हुआ है जम्मू, ठीक है। तो ये इसने गवाही मतलब दी एक हिसाब से कि वाकई जो है रंजीत देव की डेथ के बाद भी अभी तक जम्मू इस तरह है। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वक्त आगे चलता गया तो कुछ देर गुजर गई, तो जो ग्रैंडियर ऑफ जम्मू था, जो शान शौकत थी जम्मू की, इसको बोलते हैं शान शौकत ऑफ जम्मू, हम बोलेंगे उसको थोड़ी शान शौकत ऑफ जम्मू, जिसको ग्रैंडियर ऑफ जम्मू कहा जाएगा। एक वर्ड में लिखूं तो ग्रैंडियर ऑफ जम्मू जो थी स्टार्टेड टू डिक्लाइन। जैसे ही वक्त पास होता गया, तो वक्त आगे और गुजरता गया, तो चीजें एक जैसी नहीं रहती, फिर स्टार्टेड टू डिक्लाइन। ये जो शान और शौकत थी वो जम्मू की खत्म होती गई। फिर क्या हुआ, जो इसके सक्सेसर्स थे वो फिर भाई साहब टेरिटरीज को, उस प्रेस्टीज को जो है होल्ड नहीं कर पाए, नहीं कर पाते हैं ना औलादें, फिर वैसी भी कोई नहीं निकलती हैं, तो वो नहीं कर पाए भाई, वो जो नहीं कर पाए होल्ड, प्रेस्टीज ऑफ जम्मू जो थी वो उसको नहीं होल्ड कर पाए, ठीक है। क्या हो गया, रंजीत देव जो थे वो तो नेचुरल डेथ 1782 में डेथ हो गई उनकी, पहले ही बताया मैंने, अप्रैल में हुई थी, अप्रैल 1782 में डेथ हो गई थी उनकी। तो उसके 1-2 साल, 1 साल तक तो ठीक चलता रहा, फिर उस दूसरे साल क्या हो गया, दूसरे साल जो है वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया। इनके 2 बेटे थे, रंजीत देव के 2 बेटे थे, याद रखिएगा, रंजीत देव के 2 बेटे थे। 1 साल तक तो ऐसे ही ठीक रहता है ना, सिस्टम नहीं होता करना कुछ खास बस। तो रंजीत देव के 2 बेटे थे, तो रंजीत देव के 2 बेटे थे, कौन कौन से थे, एक था एक का नाम था ब्रजराज देव, और दूसरे का नाम था भाई साहब दलेल सिंह, ब्रजराज देव और दलेल सिंह। अब क्या होता है, बस वही होता है जो अक्सर होता है, तो दोनों में क्या हो जाती है, वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। भाई कौन गद्दी संभालेगा, दोनों के अंदर वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। रंजीत देव के डेथ के बाद 1782 में, अप्रैल 1782 में जब डेथ होती है इनकी, तो 1-1.5-2 साल के बाद जो है क्या शुरू हो जाती है, वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाती है दोनों। जब दोनों के अंदर वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होता है, जो ब्रजराज है, ये वाले भाई साहब जो हैं ब्रजराज, ये सक्सीड कर जाते हैं, ब्रजराज सक्सीडेड हिम, ब्रजराज ही गद्दी पे बैठ जाते हैं, ब्रजराज जो है सक्सीडेड हिम। अब ब्रजराज जी क्या करते हैं, ही आस्क्ड हिज कजिन, ये अपने कजिन से कहते हैं, ही आस्क्ड हिज कजिन, ये अपने कजिन को कहते हैं, क्या कहते हैं, ही आस्क्ड हिज कजिन, किस कजिन, क्या नाम था उनका, मिया मोटा, ही आस्क्ड हिज कजिन मिया मोटा को कहते हैं, भाई तू मेरे भाई, देखा ऐसा भी होता है, तू तू मेरे भाई और मेरा दुश्मन जो है इस वक्त, राइवल, जो कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकता है, उसको तू, हाँ, राम नाम कर दे भाई, ठीक है, ये तू इसको कर दे भाई काम तमाम इसका, मियाँ मोटा ये कहता है।
ब्रजराज ने सक्सीड, इसको गद्दी तो मिल गई, लेकिन अब इसको अभी भी खदशा है कि भाई गद्दी में से छीन ना जाए। तो फिर ये क्या कहता है अपने कजिन को, मियाँ मोटा को, तो कि तू इसका काम तमाम कर दे भाई, जहाँ भी मिलता है तुझे तो इसका काम तमाम कर दे दलेल सिंह का। मियाँ मोटा को कहता है कि तू दलेल सिंह को टपका दे भाई, जहाँ भी मिलता है तेरे को दलेल सिंह। मियाँ मोटा इसके कजिन को कहता, अपने कजिन को कहता है, ब्रजराज अपने कजिन को कहता है, हालांकि ये इसका भी तो कजिन होगा, लेकिन अब चूंकि ये गद्दी पे बैठा है तो फिर पावर में ये है इस वक्त, तो ये मियाँ मोटा को कहता है कि तू दलेल सिंह का काम तमाम कर दे भाई, ठीक है, किल कर दे इसको, किल कर दे दलेल सिंह को। मियाँ मोटा को कहता है कि तू किल दलेल सिंह को मार दे, ठीक है। अब मियाँ मोटा क्या करता है, मियाँ मोटा किल करता है दलेल सिंह को, मार देता है इसको। कहाँ पे मार देता है, एट दलेल सिंह एट, ये है चरण पडुका, एट चरण पडुका। ये जो है चरण पडुका श्राइन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी जी का है, उधर वहां की तरफ एट चरण पडुका। जब ये जा रहा था कहाँ, माता वैष्णो देवी की तरफ जा रहा था, उधर की तरफ जब जा रहा था तो चरण पदुका पे ये इसको मार देता है दलेल सिंह। अब क्या होता है, अब जो दलेल सिंह का बेटा है, नाउ जो दलेल सिंह का बेटा है, दलेल सिंह लिटिल सन, दलेल सिंह, जब दलेल सिंह को मार दिया तो दलेल सिंह का जो छोटा बेटा है, दलेल सिंह लिटिल सन, दलेल सिंह का जो छोटा बेटा है, जीत सिंह, जिसका नाम क्या है, जीत सिंह, जाता है एस्केप टू पंजाब, वो पंजाब चले जाता है, वो कहाँ चले जाता है, पंजाब चले जाता है, और सिक्स से हेल्प मांगता है। अब सिक्स की इंटरफेरेंस हो गई, एंड आस्क्ड हेल्प फ्रॉम सिक्स। अब यहाँ पे ये सिखों से हेल्प मांगता है, अब यहाँ पे सिखों की इंटरवेंशन हो गई भाई। अब सिक्स जो है इंटरवेंशन करना शुरू हो जाते हैं, सिक्स की इंटरवेंशन हो जाती है जम्मू में, जम्मू, बस इसके बाद जो है सिक्स की इंटरवेंशन जम्मू में आ जाती है। तो आपको समझ में आ गई बात, यहाँ तक मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जब रणजीत सिंह गुजर गए, रणजीत सिंह जब नेचुरल डेथ हुई थी इनकी 1782 में अप्रैल में, तो इनके दो बेटे, एक ब्रजराज देव, दूसरा दलेल सिंह। ब्रजराज देव और इन दोनों के बीच वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, खतरनाक वॉर ऑफ सक्सेशन जब शुरू हो जाती है, तो ब्रजराज सिंह जो है ये गद्दी पे बैठ जाते हैं। जब ये गद्दी पे बैठ जाते हैं तो ये अपने कजिन मियाँ मोटा को कहते हैं कि भाई तू मेरे भाई दलेल सिंह को मार दे जहाँ भी मिलता है। तो उनको मिलता है, वो माता वैष्णो देवी की तरफ जा रहा होता है तो चरण पडोका पे मिलता है, वो वहीं मार देते हैं। अब क्या होता है, अब दलेल सिंह का एक छोटा बेटा होता है, नाम है जिसका जीत सिंह। जीत सिंह भाग जाता है पंजाब की तरफ, पंजाब में जाके वो सिखों से मदद मांगता है। किससे मदद मांगता है, सिखों से मदद मांगता है। आप जब सिखों से मदद मांगने गया तो भाई सिख तो कहाँ, वो तो पहले ही जम्मू के उसमें चक्कर में लगे हुए हैं कि हमें कब जब भी जम्मू का वो मौका मिले, कोई हमें मिल जाए मदद के लिए तो हम जम्मू पहुंचे। तो वो जम्मू की इंटरवेंशन में हम वो कहते हैं कि उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम पूरी सपोर्ट करेंगे भाई आपको, और ये जो जीत सिंह है ना, उसको हम पूरी तरह से जो है मदद करेंगे। ब्रजराज देव की बात, ब्रजराज देव जो थे वीक रूलर थे, यही 1782 से 1787 तक ही रहे ना, ये तो वीक रूलर थे। इनकी बात करें तो कैसे रूलर थे, वीक रूलर थे, ठीक है। और इसकी पावर में इकोनॉमी ऑफ जम्मू जो थी बहुत डिक्लाइन हो गई, इकोनॉमी ऑफ जम्मू पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई, ठीक है। और 1788 में, इट वाज ड्यूरिंग हिज पीरियड, इसी के पीरियड में 1788 में महासिंह जो थे, शुक्र
सुकरचाकिया अटैक जम्मू और किल्ड हिम। हाँ, नाम था 1788 में, याद रखिएगा 1788 में महासिंह 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 सुकरचाकिया महासिंह सुकरचाकिया ने अटैक किया था जम्मू को। अटैक्ड जम्मू एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया ब्रजराज देव को, किल्ड हिम। लेकिन मियां मोटा जो जनरल था, मियां मोटा बाय द एफर्ट्स ऑफ मियां मोटा जो कजिन था इनका, जो मियां मोटा जो ग्रेट जनरल था यहाँ का, ग्रेट जनरल था। किंगडम जो है सेव कर ली गई, किंगडम को बचा लिया गया। ग्रेट जनरल, इसने किंगडम को सेव कर लिया। किंगडम वाज सेव्ड, ऐसा नहीं है किंगडम को बचा लिया गया, किंगडम वाज सेव्ड। सल्तनत बचाई गई। एंड संपूर्ण देव सिर्फ 1 साल का बच्चा था ब्रजराज देव का। ब्रजराज देव का 1 साल का बच्चा, 1 ईयर ओल्ड सन, 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, सिर्फ 1 साल का चाइल्ड था। इसको जो है दे दिया, वाज मेड किंग। 1 साल का बच्चा जो है इसको बाहुबली घोषित कर दिया गया था। संपूर्ण देव, ठीक है। किंगडम वाज सेव्ड, ये मियां मोटा ने ही करवाया था ऐसा काम, ठीक है, हमारे वो कटप्पा जी ने। तो ग्रेट जनरल थे ये। किंगडम वाज सेव्ड, किंगडम बचा ली गई, मियां मोटा ने काम करवा दिया, बचा लिया। ग्रेट जनरल था ये, तो किंगडम से बच गई किंगडम। तो संपूर्ण देव जो है, संपूर्ण देव को किंग बना लिया गया। तो जीत सिंह तो ही रूल, इसने लगभग जो है इसके बाद ही रूल्ड अप टू 1798, लगभग 1798 तक इसने रूल किया, 1798 तक रूल किया। इसके बाद जो है जीत सिंह असेंडेड द थ्रोन, इसके बाद जीत सिंह आ गया थ्रोन पे। जीत सिंह, इसके बाद कौन आ गया? जीत सिंह असेंडेड द थ्रोन। इसके बाद जीत सिंह असेंडेड द थ्रोन, इसके बाद कौन आ गया? जीत सिंह आ गया थ्रोन पे। और जीत सिंह के पास जो है फिर क्या होता है, जीत सिंह तो पता ही है आपको किससे मदद मांगने गया था, सिखों से ही मदद मांगने गया था जीत सिंह। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जीत सिंह, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जीत सिंह ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जीत सिंह, जम्मू फाइनली passed into hands of Sikhs। मजा आएगा कल की क्लास में हमें, कल या जब भी क्लास होगी, एक क्लास और होगी इसके ऊपर, तो बस हिस्ट्री ऑफ जम्मू क्लोज, खत्म टाटा बाय बाय, हिस्ट्री ऑफ जम्मू खत्म हो जाएगी। बस इतने ही लेक्चर्स हैं, हिस्ट्री ऑफ जम्मू खत्म। बताइए भाई, कोई ज्यादा मुश्किल आया? कुछ नहीं, बिल्कुल एक लेक्चर और ही। महाराजा रंजीत सिंह कल हम पढ़ेंगे, महाराजा रंजीत सिंह, जोरावर सिंह, मियां मोटा, इनका क्या रोल रहा, फिर गुलाब सिंह। बस ये थोड़े बहुत हैं और कहानी आपकी खत्म हो जाएगी भाई, ठीक है। यहीं पे सारी कहानी खत्म हो जाएगी। गुलाब सिंह क्या था, फिर आपने, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, यहीं पे आके हमारी हिस्ट्री ऑफ जम्मू खत्म हो जाएगी। जरावर सिंह, ये देखते हो आप सारे जम्मू में लगे हुए हैं, बड़े बड़े स्टैचूज लगे हुए हैं इनके, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए भाई अपने जम्मू के बारे में हमें, तो ये जानना जरूरी है मेरे हिसाब से। तो यहीं पे कल हम ये इसका क्लोज कर देंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू को कल के लेक्चर में। बाकी जुड़े रहिए, लेक्चर्स को शेयर भी करिए अगर हो सके तो। बाकी थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।